हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में आज हम तीसरा भाग पढ़ने वाले हैं। ये सुपर हिट 500 प्रश्न हैं जो कि साल भर का निचोड़ है। जनवरी 2021 से फरवरी 2022 तक के इसमें 500 प्रश्न कवर हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और जो आपकी किसी भी परीक्षा के लिए, आप आने वाली किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, रामबाण साबित होंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, एमपीपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे नोट्स ले सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए आपको ये टोटल 12 बुकलेट मिलेंगी, यूनिट वाइज रहेंगी। साथ में आपको प्रैक्टिस प्रश्न मिलेगा और साथ में अगर आप कोई टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं, घर बैठकर प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं, तो आप हमारी ये टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। इसमें 50 टेस्ट हैं, टोटल 5000 प्रश्न हैं, हर टेस्ट में 100 प्रश्न हैं। तो इस प्रकार से आप ये घर बैठकर भी मंगा सकते हैं। यूनिट वाइज 50 टेस्ट, हर यूनिट से लगभग 400 से 500 प्रश्न इसमें कवर किए गए हैं। हमारे जो करंट अफेयर्स थे, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर, उसके हमने 77 क्वेश्चन कर लिए थे और आज हम 78 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 23,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 23,000, मतलब ऐसा कौन सा प्लेयर है जिसने सबसे तेज 23,000 रन बनाए हैं और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बनाए हैं, तो वो है विराट कोहली। हमारे पूर्व कप्तान विराट कोहली, इन्होंने सबसे तेज 23,000 रन बनाए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने कितने पदक जीते हैं। तो भारत टोक्यो पैरालंपिक में 2020 में भारत ने 19 पदक जीते हैं। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? 19 पदक जीते हैं। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो 19 पदक जीते हैं और टोटल स्थान कौन सा रहा है? 24 रहा है। कौन सा रहा है? 24वां रहा है टोक्यो पैरालंपिक में भारत का स्थान। किस राज्य सरकार ने 100 करोड़ की लागत से फिल्म सिटी तैयार करने की घोषणा की? हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा की कि उनके राज्य में फिल्म सिटी बनेगी, वो भी 100 करोड़ लागत की घोषणा की है? तो वो की है हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला है। तो किस राज्य सरकार ने 100 करोड़ की लागत से फिल्म सिटी तैयार करने की घोषणा की है? हिमाचल प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन है, गुजरात सरकार ने लगभग 1,000 करोड़ रुपए की लागत से कौन सी योजना शुरू करने की हाल ही में घोषणा की है? तो गुजरात सरकार ने कौन सी योजना हाल ही में शुरू करने की घोषणा की है और उसकी लागत 1,000 करोड़ रुपए है? तो गुजरात सरकार वतन प्रेम योजना जो है वो स्टार्ट करेगी। वो कितने लागत से करेगी? 1,000 करोड़ रुपए से करेगी। अगला क्वेश्चन है, नया प्लेटफॉर्म प्लास्टिक पैक्ट लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बना है? तो नया प्लेटफॉर्म प्लास्टिक पैक्ट लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश बना है कौन सा? भारत। हमारा भारत बना है प्लास्टिक पैक्ट लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश। अगला क्वेश्चन है, आयुष आपके द्वार नामक एक अभियान का उद्घाटन किसने किया? तो आयुष आपके द्वार नामक एक अभियान का उद्घाटन किया है सर्बानंद सोनोवाल। आयुष आपके द्वार नामक एक योजना चलाया है, एक अभियान चलाया है और इसका आरंभ किसने किया है? सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो कौन सा देश 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला पहला देश बन गया है? तो वो बना है क्यूबा। कौन सा देश 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो क्यूबा बन गया है। क्यूबा 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला पहला देश बन गया है। क्यूबा को शक्कर का कटोरा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे के किस स्टेशन को यात्रियों की उच्च गुणवत्ता पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए 5 स्टार ईट स्टेशन प्रमाण पत्र दिया गया? तो चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को चंडीगढ़ स्टेशन को ये ईट राइट अवार्ड दिया गया है क्योंकि वहाँ पे का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे यात्रियों को उच्च गुणवत्ता का और पौष्टिक भोजन दिया जाता है, इसलिए उनको 5 स्टार ईट राइट प्रमाण पत्र दिया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया है? तो भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु में स्थापित हुआ है। कहाँ पे हुआ है डुगोंग संरक्षण रिजर्व? तमिलनाडु में। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर की लिंक दी गई है। इन सभी से आप जुड़ जाइएगा, आपको महत्वपूर्ण अपडेट मिलते रहेंगे। तो भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया? तमिलनाडु में।
24 टेस्ट मैचों में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो कौन बन गए हैं जिन्होंने 24 टेस्ट मैच में 100 विकेट लिए? ध्यान रखिएगा कौन सा प्रारूप पढ़ रहे हैं हम, टेस्ट। तो 24 टेस्ट मैचों में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने जसप्रीत बुमराह। कौन बन गए हैं? जसप्रीत बुमराह। ईंटों से बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है जैव ईंटों से बनी, इसको जैव जरूर कीजिएगा, ये जैव ईंटों से बनी है। जैव ईंटों से बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो जैव ईंटों से बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन है आईआईटी हैदराबाद। आईआईटी हैदराबाद जैव ईंटों से बनी भारत की पहली इमारत है। अगला है, किस देश की सरकार ने जलवायु परिवर्तन प्रभाव को दूर करने हेतु एक नए मंत्रालय का गठन किया? किसके लिए किया? जलवायु परिवर्तन प्रभाव को दूर करने हेतु नया मंत्रालय किसने बनाया है? तो ग्रीस सरकार ने बनाया है। ग्रीस सरकार ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दूर करने हेतु एक नए मंत्रालय का गठन किया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस परमाणु पनडुब्बी को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड प्रदान किया है? तो कोविंद ने किस परमाणु पनडुब्बी को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड दिया है? आईएनएस हंस को। किसको दिया है? आईएनएस हंस को। अगला क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी द्वारा राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो मोदी जी द्वारा राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला अलीगढ़ में रखी गई। कहाँ पे रखी गई? अलीगढ़। ये वाला जरूर याद रखिएगा कि किस परमाणु पनडुब्बी को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड दिया गया? आईएनएस हंस को। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के आरक्षण को 30% से बढ़ाकर 40% की घोषणा की? महिलाओं को बहुत ज़्यादा आरक्षण दिया गया है। कहाँ पे? तो पहले से ही ऑलरेडी 30% था और फिर अब 10% और बढ़ा दिया है, 40% कर दिया है। किस राज्य सरकार ने किया है? तमिलनाडु ने। किस देश ने आगे बनने वाले सभी नए घरों में इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग की सुविधा देने वाले घरों के निर्माण की घोषणा की है? तो ये की है इंग्लैंड ने। किसने की है? इंग्लैंड ने की है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अफगानिस्तान को $6.4 करोड़ की मानवीय सहायता भेजने की घोषणा की है? तो ये की है अमेरिका ने। अमेरिका अफगानिस्तान को $6.4 करोड़ की मानवीय सहायता देगा। कौन देगा? अफगानिस्तान को देगा। और कौन देगा? अमेरिका देगा। कितने की देगा? $6.4 करोड़ की देगा। अगला क्वेश्चन है, 10 वर्षीय दुबई गोल्डन वीजा प्राप्त करने वाले दुनिया के पहले पेशेवर गोल्फर कौन बन गए हैं? तो पहले पेशेवर गोल्फर जो कि 10 वर्ष का उन्हें दुबई गोल्डन वीजा मिला है, कौन बन गए हैं? जी मिल्खा सिंह। एशियाई ओलंपिक परिषद का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो एशियाई ओलंपिक परिषद का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है रणधीर सिंह को। किसको बनाया है एशियाई ओलंपिक परिषद का कार्यकारी अध्यक्ष? एशियाई ओलंपिक परिषद का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है रणधीर सिंह को। किसको? रणधीर सिंह को। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस शहर में सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया? मोदी जी ने गुजरात के किस शहर में सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया? तो अहमदाबाद में किया। अहमदाबाद में मोदी जी ने सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया। अगला है, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? रानीखेत में किया है। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन कहाँ किया है? रानीखेत में किया है। ये कहाँ है? उत्तराखंड में। अगला है, भारत के पहले परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज आईएनएस ध्रुव को कहाँ से शुरू किया गया? तो विशाखापट्टनम से शुरू किया गया। भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है। आपको याद रखना है इसका नाम। आपसे पूछेंगे कि भारत के पहले परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज कौन सा है? तो ये है आईएनएस ध्रुव। ये कौन सा है? ये आईएनएस ध्रुव है। कहाँ से शुरू किया गया? ये विशाखापट्टनम से शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 22 मंत्री स्तरीय वार्ता कहाँ आयोजित हुई? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहली 22 मंत्री स्तरीय वार्ता हुई है हैदराबाद हाउस में। हैदराबाद हाउस कहाँ पर है? नई दिल्ली में।
अगला है, बिटकॉइन को मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है। ऐसा कौन सा देश बन गया है जिसने बिटकॉइन को मुद्रा के रूप में स्वीकारा है। तो एल सल्वाडोर ऐसा पहला देश बन गया है जिसने बिटकॉइन को मुद्रा के रूप में स्वीकारा है। कौन सा बन गया है? एल सल्वाडोर बन गया है जिसने बिटकॉइन को मुद्रा के रूप में स्वीकारा है। अगला क्वेश्चन है, देश के किस उच्च शिक्षण संस्थान को लगातार तीसरी बार देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान चुना है। तो देश के किस उच्च शिक्षण संस्थान को चुना है? आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास को लगातार तीसरी बार देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान चुना है। किसको चुना है? आईआईटी मद्रास को लगातार तीसरी बार देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान चुना है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के 103 क्वेश्चन। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।